हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर हिंदी का पेपर देने गए हो और जीवन परिचय अगर आ गया आप लोगों का जयशंकर प्रसाद जी का, और हर साल आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आता है। सारे यूट्यूब चैनल वाले अनेकों प्रकार से आप लोगों को जीवन परिचय लिखना बताते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, किताब में दिया रहता है, वही छपवा देते हैं। तो क्या फायदा, उससे बढ़िया आप खुद किताब से याद ना कर पाए। लेकिन आज की इस वीडियो के मेरे प्यारों के माध्यम से आप लोगों के दिमाग में तुरंत फिट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। कभी भी किसी वक्त कोई भी पूछ लेगा, एक पेज तुरंत भर दोगे, तुरंत भर दोगे, पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाकर। एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। आज की इस वीडियो देखने के बाद जयशंकर प्रसाद वीडियो देखते देखते लास्ट तक आप लोगों को याद हो जाएगा, इतना गारंटी लेता हूं 100%। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं मेरे प्यारों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल ट्रिक, एक नंबर आप लोगों का एग्जामिनर नहीं काट सकता। इससे आसान अगर कहीं पे भी वीडियो देख रहे होगे, कमेंट करके मुझसे बता देना कि इससे आसान आज तक आपने वीडियो देखा है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जीवन परिचय डाल देते हैं हेडिंग। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे और यहीं से लिखना क्या करेंगे मेरे प्यारों चो, चालू कर देंगे। लो भाई, एक दो पेज यहाँ से भर देंगे, सोचेंगे कि पूरा नंबर मिल जाएगा, वही नंबर उनका कट जाता है। तो जीवन परिचय यहाँ हेडिंग डालिए, कोई दिक्कत नहीं। जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ काम करना पड़ेगा आपको। कौन सा काम है देखिए, आपको काम करना पड़ेगा इधर कॉर्नर में। कौन सा काम है देखिए ध्यान से। सबसे पहले मेरे प्यार, जो आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे साइड में आप संक्षिप्त परिचय जरूर लिख लें। ठीक है, संक्षिप्त परिचय का मतलब क्या होता है, छोटा परिचय एक। ठीक है, मेन मेन कीवर्ड को यहाँ पे आप लोगों को दर्शाना है। ठीक है, ये काम आपको पहले करना। जैसे संक्षिप्त परिचय आपने लिख दिया, संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले आपका कॉलम होना चाहिए नाम का। ठीक है, नाम के बाद जो दूसरा कॉलम होना चाहिए वो जन्म का होना चाहिए, कि जन्म कब हुआ, किस सन में उनका जन्म हुआ। इसके बाद अगला कॉलम होना चाहिए स्थान का, आखिर जन्म हुआ तो किस स्थान पे उनका जन्म हुआ। इसके बाद अगला कॉलम होना चाहिए पिता। ठीक है, मतलब उनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, फिर अगला कॉलम होना चाहिए माता, मतलब इनके माता का नाम क्या था। ठीक है, इसके बाद अगला कॉलम होना चाहिए मेरे प्यार मृत्यु। ठीक है, मृत्यु मतलब किस सन में इनकी मृत्यु हुई। और इसके बाद मेरे प्यार बच्चों लास्ट में इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण बता दीजिए। एक ही रचना बताना पड़ता है, लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताऊंगा, कम से कम 10 रचनाएं उस ट्रिक की मदद से ही याद हो जाएगा। लेकिन एक ही लिखना होता है आपका, ये कॉलम होना चाहिए। अब इस कॉलम को फिलअप कीजिए और इन्हीं कॉलम से हम पूरा का पूरा जीवन परिचय लिख देंगे। देखिए नाम में क्या लिखोगे, तो नाम आपको मालूम है जयशंकर प्रसाद, तो नाम में क्या लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों, जयशंकर प्रसाद। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं जयशंकर प्रसाद। नाम में मैं लिखूंगा जयशंकर प्रसाद। पहला कॉलम हो गया कंप्लीट। दूसरा है जन्म। जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो यहाँ पे आप लिखिए 1889 ईस्वी। इसके बाद स्थान कहाँ पे हुआ, तो काशी में, जो कि कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। तो यहाँ पे आप लिखिए काशी, और वाराणसी तो सभी लोग गए होंगे। ठीक है, तो वाराणसी तो बिल्कुल आप लोगों को याद हो गया होगा। बनारस घूमे कि नहीं आप लोग, बिल्कुल याद हो गया होगा। वाराणसी यहाँ पे लिख दीजिए। पिता का नाम भी देवी प्रसाद। ठीक है, देवी प्रसाद। जब काशी जाओगे किसी मंदिर में प्रसाद आपको मिलेगा, ठीक है, वहां बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, तो उससे याद कर लोगे कि देवी प्रसाद उनके पिता का नाम था। बात खत्म। माता का नाम मुन्नी देवी। ठीक है, माता का नाम क्या हो जाएगा, मुन्नी देवी। ये भी देखिए आसान, मुन्नी। गाना भी बहुत सारी चीजें हैं, आप याद कर सकते हो मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, मुन्नी देवी। इसका मृत्यु मेरे प्यार बच्चों 1937। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1937 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद रचनाएं की अगर हम बात करें तो कमायनी, ये तो आप लोगों को याद होगा मेरे प्यारे बच्चों। कमायनी बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है। कमायनी भी है, लहर भी है, झरना भी है। ठीक है, तो एक ही लिखना होता है, लेकिन मैं दो तीन बता देता हूं कि ताकि आप याद कर पाओ। ठीक है, तो झरना भी हो गया। अब इसके बाद मेरे पास जो स्केल ले लेना है, ये स्केल की सहायता से इसको थोड़ा आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, ताकि दिखने में एग्जामिनर का ध्यान यहीं पे जाए। इसको थोड़ा बॉक्स में भर देंगे ना, तो दिखने में अच्छा लगेगा। यही मेन कीवर्ड है। इन्हीं कीवर्डों की मदद से अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पेज भर जाओगे, पूरा का पूरा पेज भर दोगे। एक नंबर ना एग्जामिनर काट सकता है, इस बात का दावा है मेरा। बस आप इसको थोड़ा सा आप बॉक्स में इसको फिलअप कर दीजिए, ताकि दिखने में सुंदर लगे। जैसे मैंने फिलअप कर दिया, हो गया कंप्लीट भाई। तो यह काम आपको पहले करना है। ठीक है, इतना काम हो गया आप लोगों का। अब जीवन परिचय यहाँ पे जो हेडिंग डाले हैं वहीं से चीजें स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले नाम, तो लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म। ठीक है, नाम की बात क्या आएगा, जन्म, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म। देखिए ट्रिक बन गया यहीं से, जयशंकर प्रसाद का जन्म। तो पहली लाइन तो यहीं से बनेगा हमारा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, पहली लाइन तो हम लोग यहीं से बना लेंगे कि जयशंकर, ठीक है, प्रसाद का जन्म। तो आप लिखिए
कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, बिल्कुल आसान ट्रिक है मेरे प्यार। जो मैं कह रहा हूं ना कि वीडियो लास्ट तक देखते देखते पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब? 1889। इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है, इसको ब्लैक पेन से लिखना है। 1889 ईस्वी ऐसे लिखना है, ठीक है। 89 ईस्वी में कहा हुआ था? तो काशी वाराणसी में हुआ था, ठीक है। काशी, आप कोष्टक में लिख दीजिएगा, वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। देखिए बिल्कुल आसान है मेरे प्यार, जो वाराणसी में हुआ था। तो ये लाइन बन गया कि नहीं? 2-3 लाइन आपने तो यहीं से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग कहाँ पे? पिता के नाम पे। लिखेंगे उनके पिता का नाम, लिखेंगे उनके पिता का नाम। तो उनके पिता का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा। उनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे देवी, और यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रसाद। देवी प्रसाद था, ठीक है, ऐसे लिखेंगे देवी प्रसाद था। अब माता के नाम पे आ जाइए। तथा माता का नाम मुन्नी देवी था, तो लिखेंगे तथा माता का नाम, तथा माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी। तो अब यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा मुन्नी देवी। तो माता का नाम था मुन्नी देवी, तो लिखिए मुन्नी देवी जो है वो माता का नाम हो गया, मुन्नी देवी। तथा माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक है। अब मेरे प्यार तो अगली लाइन क्या जोड़ोगे? अब अगली लाइन तो मेरे प्यार तो मृत्यु आ गया। तो मृत्यु के बीच में कुछ उनका कंडीशन, कि उनकी जो जीवन रहा कैसा रहा मेरे प्यारों जो, तो ये चीज याद कर रख लीजिए कि बचपन में इनके पिता का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बचपन में किसी भी पिता का मृत्यु हो जाएगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी? खराब होगी। वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, घर पे ही पढ़ाई करेंगे। तो यहीं से दिमाग फिट कर लिए कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, लिखेंगे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, मृत्यु हो जाने के कारण, मृत्यु हो जाने के कारण क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो मृत्यु हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जयशंकर प्रसाद का जो शिक्षा हुआ घर पे ही होगा, क्योंकि स्कूल जा नहीं पाएंगे। तो पिता की मृत्यु होगी उनकी बचपन में, तो कहां से कौन पैसा देगा पढ़ाने लिखाने के लिए? तो इस तरह दिमाग लगा सकते हैं आप। लिखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, ठीक है, लिखेंगे। या ऐसा लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद घर पर ही, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद घर पर ही, घर पर ही, घर पर भी किसका? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। तो लिखेंगे हिंदी ब्लैक पेन से, फिर लिखेंगे ब्लैक पेन से संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, फिर कामा लगाइए उर्दू, ठीक है। उर्दू के बाद लगाइए फारसी, उर्दू, फारसी, ठीक है। भाषा का गहन अध्ययन किया, ठीक है, भाषा का गहन अध्ययन किया। याद हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा यकीन मालूम है कि आप लोगों को याद हो रहा होगा, ठीक है। अध्ययन किया, तो घर पे ही उन्होंने क्या किया? हिंदी, फारसी, उर्दू भाषा का अच्छा अध्ययन किया, ठीक है। लिखेंगे और आगे यहां तक हो गया। लिख दीजिएगा कि इनका जीवन बड़ा संघर्षशील था। तो बचपन में एक किसी पिता की मृत्यु हो जाएगी तो उनका जीवन तो बड़ा ही संघर्षशील रहेगा ना। लिख देंगे इनका जीवन बड़ा संघर्षशील था, लिखेंगे इनका जीवन, इनका जीवन बड़ा संघर्षशील था, संघर्षशील था, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। लिख देंगे आगे कि अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर, उनको रोग था एक, क्षय रोग के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी, इतना बात याद रख लेना। तो लिख लेना अल्प अवस्था में, अल्प मतलब कम उम्र की अवस्था में ही। तो अल्प अवस्था में, अल्प अवस्था में, अल्प अवस्था में, यहां पे लिखेंगे अल्प अवस्था में ही किस रोग के कारण? क्षय रोग के कारण। तो यहां इसको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हुआ था, इतना बात याद रख लीजिए। तो अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के कारण इनका देहांत हो गया, क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गया, चाहे देहांत लिख सकते हैं। तो क्षय रोग के कारण, क्षय रोग के कारण ही, यहां लिखेंगे ही, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। यहां पे ऐसे लिख देंगे मृत्यु हो गई, ठीक है। सन कितना में? तो लिखेंगे कि सन 1937 में, ठीक है,
सन 1937 में स्वर्ग को लिख देंगे, स्वर्ग सिधार हो गए, मतलब स्वर्ग को प्राप्त हो गए, स्वर्ग सिधार हो गए, ऐसे लिख दीजिएगा, स्वर्ग सिधार हो गए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब रही बात इसकी रचना इनकी, तो इनकी रचनाएं लिख दीजिए। क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए रचनाएं, रचनाएं हेडिंग डालने के बाद वही रचना उठा के लिख दीजिए। क्या था, कमायनी, ठीक है, या कमायनी लिख सकते हैं तो चंद्रगुप्त भी लिख दीजिए, अलग से भी बता देता हूँ कुछ। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनका जानते हैं, नाटक है, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, ध्रुव स्वामिनी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ध्रुव स्वामिनी लिख दीजिए। कंकाल लिख दीजिए, कंकाल, तो बहुत है ना, इतना सारा मैंने बता दिया। अब भाई बताओ इससे आसान मिलेगा आप लोगों को, कुछ नहीं। अब यहीं से आप देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे, काशी वाराणसी में हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुनि देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका जीवन जो है संघर्षशील था। बचपन में उन्होंने घर पे ही स्वाध्याय हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया। ठीक है, उनका जीवन बड़ा संघर्षशील था और क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई सन 1937 में। अब बताइए, अब इतना भी याद नहीं कर पाओगे, अब इससे आसान पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अभी भी नहीं याद हो पा रहा तो अब मेरा आपको कुछ नहीं हो पाएगा, बता दे रहा हूं, इससे आसान कोई नहीं बता पाएगा। ऐसे लिख के आना, एक नंबर एग्जाम में नहीं काट सकता है, इस बात का दावा है मेरा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।